स्टार्ट। हेलो हेलो बोल के मेरे आगे पीछे डोल के अब काफ़ी टाइम के बाद हम वापस क्रिकेट पे वीडियो बनाने लगे हैं, जो हमारा कंफर्ट जोन है, जिससे हम कुछ भी बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे लेजेंड्स, द ग्रेट लेजेंड्स के टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में। जब पहले मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें इंडिया ने कहा था कि हमने खेलना ही नहीं है, अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो जी, तब भी शाहिद अफरीदी की तरफ से यही आया था कि यार हमें पहले बता देते, प्रैक्टिस करके ग्राउंड में तुम लोग कह रहे हो कि हमने खेलना नहीं है। हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे। या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। आप आ भी गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए एंड देन फिर एक ही दिन के अंदर सारा कुछ। बात उसकी सच्ची है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, वो है शिखर धवन साहब। क्या कर सकते हैं। फिर बाकी टीम ने भी कहा कि यार तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब हमें भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। वो मैच हो गया था कैंसिल। फिर पाकिस्तान खेलता रहा, टूर्नामेंट चलता रहा। ऐसे ही चलते चलते एक आखिरी मैच था। एक आखिरी मैच में इंडिया जीत गया वेस्ट इंडीज़ से, और 2 पॉइंट लेके, एक जो उनको पाकिस्तान के साथ ना खेल के मिला, और 2 पॉइंट जीत के वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में पहुंच के फिर से वही बातें शुरू होगी कि हमने मैच नहीं खेलना, हमने मैच नहीं खेलना। A lot of boring math later. फिर बातें होने लग गई कि हमने मैच खेलना है, खेलना है, खेलना है। फिर एंड टाइम पे अब खबर मिली है कि जी मैच नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान जो है वो सीधा सीधा फाइनल में चला गया है। दूसरा मैच जो है वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये सेमीफाइनल है, और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम आगे आएगी। यार ये क्या कर रहे हैं आप। लेजेंड्स का मैच है, रिटायर आप लोग हुए हुए हैं, वैसे आपका दिल नहीं कर रहा मैच खेलने का तो बता दें। ये तो कोई बात ना हुई। ना आप हमारे से जंग में जीत पा रहे हो, ना ये मैच खेलने से भी डरने लग गए हो। क्या चल रहा है यार इंडिया वालों, कोई होश पकड़ो। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट मैचेस की जो हो रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने कमाल कर दिया। उनके 5 बैट्समैन ने सेंचुरियां मारी, 5 बैट्समैन ने, और रिजल्ट क्या आया, इंग्लैंड जीत गया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैच हो गया जिसमें एक ही टीम के 5 इंडिविजुअल ने सेंचुरी मारी और वो फिर भी हार गए। फिर हुआ दूसरा टेस्ट मैच। दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने कमबैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बुमराह 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 हो रही थी और बुमराह ने कमाल कर दिया, और उसने इंग्लैंड की 20 के 20 विकेट एक किस्म के खुद ही ले लिए। वैसे बंदे की है तो उसने 9 ही है, बट उसने विकेटें ली और इंग्लैंड जो है वो बैठ गया। इंडिया मैच जीत गया। फिर तीसरा मैच होता है। तीसरे मैच में फिर से इंग्लैंड जो वो कमबैक करता है और वो मैच जीत जाता है। सीरीज हो जाती है 2-1 की। फिर आता है चौथा टेस्ट मैच जो भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। उस मैच में इंडिया ने जो है वो स्कोर किया 300 समथिंग, और उन्होंने कम से कम भी 1.5 दिन बाद 114 ओवर खेले। उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई है इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने कोई ब्रेक नहीं मारी, जो उनको मारना स्टार्ट किया 4 साढ़े 4 की एवरेज से वो मारे। उनका जो प्लेयर आ रहा है वो मार ही रहा है, चलता चलता। फिर उन्होंने 669 स्कोर का टारगेट दिया है। अब इंडिया ने जब जवाब में बारी स्टार्ट की है तो पहले 0 पे 2 खिलाड़ी इनके आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि ये आज ही मैच खत्म हो जाएगा, बट के राहुल और शुभमन गिल खड़े हो गए और इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद फिर से अगर लास्ट डे आ गया, लास्ट डे पे अगर ये लोग चाहते तो ये मैच ड्रॉ की तरफ नहीं, हार या जीत की तरफ जा सकता था, बट इंडिया ने सोचा क्यों ना हम इसको ऐसे ही दिखाएं। 90 वशिंगटन सुंदर ने भी सेंचुरी मारी, जडेजा ने भी सेंचुरी मारी। पूरा दिन ये लोग बैटिंग करते रहे और मैच हो गया ड्रॉ। उसके बाद स्टार्ट हुआ ड्रामा। शेक हैंड नहीं कर रहे थे, वो भी स्टोक्स भी बहुत बोल रहा था। ये लोग आगे से कह रहे कि अब 80 पे खेल रहा है एक प्लेयर, एक 90 पे खेल रहा है,
इनकी पहली पहली सेंचुरियाँ हैं तो हम लोग क्या करें, ये वो बहुत तमाशे, इंडिया के हर तरफ तमाशे ही तमाशे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। और ये हार गए, ड्रॉ हो गया मैच, ड्रॉ हो गया मैच। अब ये एक लास्ट टेस्ट मैच इनका बचा है। अब अगर इंडिया जीत जाती है तो सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी, अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड जीत जाएगा। अब लास्ट मैच पे बात आ गई, अब देखना है ये क्या क्या बनता है, या तो ड्रॉ होगी या तो इंग्लैंड विन करेगा। इंडिया विन नहीं कर सकता, इंडिया सिर्फ ड्रॉ कर सकता है सीरीज़। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने खेले 3 T20 बांग्लादेश के साथ। 3 T20 में पहले T20 में हम 101 पे आउट हो गए सारे, बांग्लादेश ने हमें हरा दिया। फिर दूसरे T20 में भी हमने वही किया जो पहले में किया था, लिद कर दी कंटेंट कंटेंट इंटेंट 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 ये है, बट कुछ नहीं बना, बांग्लादेश ने हमें उसमें भी हरा दिया। फिर आई तीसरे T20 की बारी, जो हमारे प्लेयर्स ने थोड़ी सी हमारी इज्जत बचाई और हमें जिताया। साहिबजादा फरहान ने उसमें ज़्यादा स्कोर किया, बाकी प्लेयरों में भी सब कुछ अच्छा, एक 770 समथिंग के स्कोर इन्होंने बना ही लिया और बांग्लादेश को ज़रा जल्दी आउट करके थोड़ी सी हमारी इज्जत बचा ली, क्योंकि ये बांग्लादेश से हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी हार चुके हैं, T20 सीरीज़ भी हार चुके हैं। और उसके बाद आएगी बारी ओडीआईज़ की। ओडीआई में हो गया है कमबैक बहुत सारे प्लेयरों का, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, रिजवान, पूरी की पूरी टीम वापस आ रही है दोस्तों। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो जिसके बारे में बात हो रही हो वो और कम बैक ना करे। आखिरी T20 में जिन प्लेयर्स ने स्कोर किया है, इंटेंट दिखाया है, सब कुछ किया, उनकी कहाँ बनती है भाई। ससुर की, जीजा ससुर, ये वो, सांडू जेठ गाठू, सारे इकट्ठे मिलके यही रह गए हैं, यही वापस आ जाते हैं भाई। बाबर आजम की पावर है भाई, वो कहता है मैं वापस आऊँगा। चलो बाबर आजम की तो समझ आती है, बॉलर की मुझे समझ नहीं आ रही। वो जो बॉलर आपके तीसरे T20 में जितने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, डबल विकेटें निकाली और बोल्ड किए हैं, स्विंग की है बॉल T20 में, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। बट कौन भाई, इतने शाहीन अफरीदी, नसीम शाह कम बैक करेंगे। एक ओडीआई रह गई है कि हम ओडीआई की सीरीज़ पता नहीं हारते कि नहीं हारते। अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है कि अब हमें जिताता है। उम्मीदें बिल्कुल कम है इनसे, अब देखते हैं क्या बनता है, ये लोग कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये तो इन पे ही है कि अब अगर आप कम बैक कर ही रहे हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, कम बैक ही करो, आ ना होवे फिर बैकवर्ड ही हो जाए, कम दे जगह तो बैक हो जाए सारा कुछ। कोशिश करें हमें थोड़ी सी इज्जत हमारी बचा लें ओडीआई सीरीज़ जीत के, वरना लग तो ऐसे ही रहा है जैसे बांग्लादेश ने हमें ओडीआई में भी खा जाना है। बट हमने अपने बड़े बड़े प्लेयर सारे वापस बुला लिए हैं कि टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखे, ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग दिखे। अब परफॉर्मेंस होती है कि नहीं होती, बट हमारी ऑन पेपर जो टीम है वो बहुत अच्छी है इस टाइम। आगे देखते हैं ओडीआईज़ में क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।